मैं प्रवीण अलावत हूँ। मैं इस वक्त बेरी विधानसभा के वजीरपुर गांव में हूँ। एससी समाज के बीच बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है और यहाँ से जो नारा दिया गया है, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ में, तो कुलबीर हुड्डा जी बेहद खुश हो रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और जब कोई आदमी उस जिम्मेवारी को उठाता है और उसका रिजल्ट आंखों के सामने देखता है तो खुशी है वो दुगनी हो जाती है। यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं और आंकड़े बताते हैं कि जब हुड्डा साहब का राज था, जो बीपीएल प्लॉट दिए गए ना, तो उनका अचानक जिक्र हुआ जब कुलबीर हुड्डा जी प्रोग्राम कर रहे थे। तो और भी जैसे कुलबीर जी ने एक बड़ा प्रोग्राम था, 6000 पेंशन है, महिलाओं के लिए अलग से वो जो योजना है, 500 रुपये का सिलेंडर है, ये तमाम योजनाओं को लेकर है वो प्रोग्राम हुआ था। तो मैं जान लेता हूँ कुछ। आप तो भाषण हुआ कह रही थी मोदी जी ने परेशान कर दिया, भाजपा ने परेशान कर दिए जी, कति परेशान कर दिए जी। नरे तो कागज इकट्ठे करवा दिए, कति दुनिया का नाश ठाक रखा जी, कति ठीक कुछ भी काम नौकरी बड़का नौकरी कोई नहीं, ठीक कोई भी नहीं जी, नौकरी बड़का रही जी। और जो एक राशन कार्ड कटने की या इनकी बड़ी दिक्कत आ रही है, लोग कह रहे हैं राशन कार्ड भी सारे कट गए जी, राशन कार्ड भी जी, ठीक जी। आप क्या कहेंगे? जी हम तो हैं सिर्फ जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। हाँ जी, क्या कर दिया इसने? कुछ नहीं कराया है इसने। बच्चे लिखे पढ़े आणते हैं, कुछ नहीं कराया इसने। अच्छा 5 लाख इनकम, अन्ना की कमाई नहीं, 5 लाख इनकम दिखा रखी। आदमी है मेरा, ये दिक्कत में इसकी हार्ट की प्रॉब्लम, ये घर पर रहता है, पास है ये लाचार है ये, और दिहाड़ी मजदूरी मैं करूँ हैं। और इसने कुछ नहीं कराया, अपना 4 बच्चे हैं, अपना आराम से पढ़ रही हूँ, इसने कुछ नहीं करा। इसने जिंदगी महंगाई बढ़ाई दी, कति महंगाई कति, ठीक के कुछ खा ले के कुछ ना गरीब कैसे गुजारा होगा गरीब आदमी का, आप बताओ। तो हम तो जात पे न पात पे और मोहर लगेगी हाथ पे। सही यही बात है। हमने जी घर पे फोन कर दिया रिश्तेदारी में, पर मोदी की वोट नहीं देनी। हाँ जी, हम नहीं दे, हम तो रिश्तेदारी में फोन कर दिया, पर मोदी की वोट नहीं दिया जी हम भी। हाँ जी, कांग्रेस से देंगे जी। हाँ सही, और हाथ पे देंगे। हाँ जी, कुलबीर जी, ये जो एक नारा एमपी साहब ने दिया था और आपने तो बिल्कुल तूफान सा उठा दिया इस नारे से, जात पे ना बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। चलिए, चुनावी नारे होते हैं, लेकिन अब महिलाएं हैं, महंगाई को लेकर मुद्दा उठाती है, महंगाई को लेकर परेशान है एक गृहिणी, बेरोजगारी एक मुद्दा है उसको लेकर परेशान है, क्राइम भी एक मुद्दा है उसको लेकर तमाम चीज़ें हैं। और जो ये समर्थन कुलबीर हुड्डा जी को मिल रहा है लगातार, हाँ, आप उनकी तरफ से, आप ही को दीपेंद्र मान रहे हैं अब तो बेरी हल्के के लोग, तो ये जो दीपेंद्र हुड्डा जी को ये जन समर्थन मिल रहा है, तो उसके बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये भागलपुरी में आया हूँ और अपने परिवार की तरफ से भाई वजीरपुर गांव में आया हूँ। और वजीरपुर की पावन धरती पर इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना सहयोग दीपेंद्र जी के लिए, इतना जुनून लोगों में है। और सभी भाई बहन, 36 बिरादरी के सभी वर्गों के, उनका सबका पूरा समर्थन मिल रहा है। और मैं तो इनके पास अपने परिवार की तरफ से, भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से और अजीत दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से हाजिरी लगाने आया हूँ। इन सब का आशीर्वाद मांगने आया हूँ और इनका सहयोग मांगने आया हूँ। बीपीएल प्लॉट है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में दिए, ऐसे भी परिवार मिल जाते होंगे कि हुड्डा साहब ने प्लॉट दिए थे, अब उसके ऊपर एक घर है, कम से कम एक परिवार रह रहा है, तो ऐसे भी परिवार मिल जाते होंगे कुलबीर जी? हाँ, यहाँ काफ़ी हैं, इस वजीरपुर में भी काफ़ी दिए हैं और हर जगह जहाँ ज़मीन अवेलेबल थी सब जगह प्लॉट्स दिए हैं। बाकी हुड्डा साहब की सरकार आएगी तो जिनको नहीं मिले हैं और जहाँ जहाँ नहीं मिले उन सबको 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे बीपीएल के परिवारों को। सुबह आप निकलते हैं, रात हो जाती होगी देर चुनावी दौरों में? बिल्कुल, चुनाव में तो समय का कोई सीमा नहीं होती है, सुबह ही निकलते हैं, रात का तो कोई पता नहीं होता, 11, 12, 1 कितने बज जाते हैं। तो थकान नहीं होती? इतना जोश, इतना प्यार मिलता है, इतना समर्थन मिलता है, इसी से इतना जोश आ जाता है कि कोई थकान महसूस ही नहीं होती। आप कहेंगे कुछ? मारिया है गाँव, मोदी सरकार तो बेकार सबसे, इतना दुखी कर दिया। मेरा हार्ट की प्रॉब्लम, मेडिकल में लगा लिया, फैमिली आईडी 5 लाख इनकम दिखा रखी है, तो भी रिजेक्ट हो गया है। कुछ नहीं करे, 4 बालक मेरे स्कूल में सरकारी में पढ़ रहे हैं। छोरे ने 14 या 13 में करी थी, बढ़िया नंबर आता वो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरेगा वो लड़की का, ये फैमिली आईडी की वजह से। तो सरकार को क्या करूँगा ये बताओ, इतना दुखी है। 3000 की गोली आऊँ है मेरी, अपना बच्चा गुजारा कर रहा हूँ। मेरा तो काम धंधा बंद है, मिसिज कर रहा है,
उनसे अपना गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन इसने कुछ नहीं कराया। इंद्रपाल जी पूर्व विधायक हैं जी। आप बताइए सर कुछ। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन जब से ये सरकार आई है तब से हर क्षेत्र में हमारा देश, हमारा प्रदेश पिछड़ता ही जा रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह के सामूहिक प्रयासों से हरियाणा प्रदेश बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर 1 प्रदेश बन गया था। आज उस प्रदेश के अंदर महंगाई आसमान को छू रही है और रोज़गार का पिछले 45 साल में सबसे बुरा हाल है। और भ्रष्टाचार तो एक तरह से आप यूँ समझ सकते हैं कि सारे का सारा देश का भ्रष्टाचार भाजपा के अंदर आकर के इकट्ठा हो गया है। तो इन सब बातों को अगर हम देखें तो आज जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भाई जी ने मिलकर के जो योजनाएं दी हैं, सरकार आ गई तो वो योजनाएं अगर सारी की सारी लागू होगी तो यूँ समझ लो कि हर घर में कम से कम एक नौकरी बिना ही नौकरी मिल जाएगी। ये बेरोजगारी, महंगाई, क्राइम, कई सारे मुद्दे हैं, तो कांग्रेस की सरकार आने पे चुनौती तो ये एक रहेगी ना कि दूर करना है। परवीन जी, ऐसा है, चुनौतियां तो सरकार के सामने होती हैं, सरकार की नीयत करने की होनी चाहिए। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ढकोसड़ा करने का तो काम करते हैं। हुड्डा साहब की गवर्नमेंट आई थी, क्राइम पर बिल्कुल जीरो पे चला गया था। खुद प्रेस के साथी भी कहते हैं, आम जनमानस भी ये बात कहता है कि हरियाणा प्रदेश के व्यापारियों में जितनी सुरक्षा की भावना थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में क्राइम का ग्राफ प्रदेश के अंदर बढ़ा है। जहाँ तक ये गुड़िया बिटिया बता रही थी महंगाई की बात, महंगाई तो चरम पर है। आम आदमी तो वो बेचारा, उसका तो जीना दुर्भर हो रहा है, उसको तो गुजारा करना, जैसे भी ये भाई साथी बता रहे थे अपने, या पूरी अपनी गली के अंदर जो थे, तो ये सारे के सारे गरीब आदमी का तो इस प्रदेश में हालात इस किस्म के हो गए कि वो तो बेचारा एक समय एक जून टाइम की रोटी खाता, दूसरे टाइम की रोटी मिलना काम नहीं देते। कभी कभी तो भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री बनी बैठी है स्मृति ईरानी, जब केवल 500 रुपये का सिलेंडर था, उस सिलेंडर को उठा करके जुलूस निकालने का काम करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताने का काम करें कि वो सिलेंडर 1100 रुपये का क्यों है। जहाँ तक अब बेरोजगारी की भी आपने बात करी, प्रदेश के अंदर जो है 2 लाख रोजगार हैं वो खाली पड़े हुए हैं। क्यों नहीं प्रदेश के युवा साथियों का, जैसे अभी ये भाई कह रहे थे, अगर इनका भी बच्चा एक सरकारी जॉब में होता तो क्या आज इस परिवार की ये दशा होने का काम थोड़ा करता। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है परवीन जी कि फूट डालो राज करो, कभी अगड़े के नाम पर, कभी पिछड़े के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर। इस किस्म की राजनीति लंबी चलने वाली नहीं है। और ये गुड़िया ने आपके सामने, इन्होंने ये अपना पूरे का पूरा अपना दलित समुदाय से सारे थे, इन्होंने अपने व्यथा आपके समक्ष रख दी। हमारे कहने की कोई बात है ही नहीं इसमें। जी पार्षद साहब, अब तो ये बात चल रही है जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। बिल्कुल लगेगी जी, बिल्कुल। जो जात पात के ऊपर अपने भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को करने की सोच रही थी, आज मातृशक्ति ने देखो भीतर अंदर की आत्मा से बता दिया है, फिर जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। क्योंकि इनको इतना मजबूर बना दिया कि गरीबों को इतना सता दिया गया है कि इन लोगों को मजबूरन है ना खुद इसका जवाब देना पड़ गया है यहाँ पर। कि जितनी ज़्यादा आज के समय में महंगाई में, ये आपके सामने बता रही थी बहन जी अपने, जो इन्होंने फैमिली आईडी के ऊपर जितना बड़ा अत्याचार करा गया, ये हर घर की समस्या बनी है। जितना ज़्यादा अगर अत्याचार करा गया ना, वो गरीबों की तरफ ज़्यादा करा गया भाई साहब।